जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुरुदेव बृहस्पति का डायरेक्ट होना यानी कि भाग्येश, द प्लैनेट ऑफ लक। उनका डायरेक्ट होना कैसे भाग्य आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला है, कैसे आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल अब डेवलप होने वाले हैं, कैसे आप कहने वाले हैं खुद से कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। कहां पर कुछ परीक्षा जो आपकी मैरिड लाइफ में चल रही थी, जो आपके क्लोज फैमिली में चल रही थी, जो मेंटल हेल्थ आपका डिस्टर्ब था, वहां पर कैसे कॉन्क्रीट सक्सेस पाएंगे आप कैसे चैलेंजेस को ओवरकम कर पाएंगे आप, उसके लिए एक समय अब आपका स्टार्ट हो गया है 11 ऑफ मार्च से। ऑल्दो काल सर्प दोष लगा हुआ है, ऑल्दो उसके बारे में मैं आने वाले समय में बात करूंगा। आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अगर आप जानना चाहते हैं कि उसका क्या इंपैक्ट होने वाला है और कब से लेकर कब तक रहने वाला है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस जर्नी को आप हमारे साथ जी सकते हैं। प्लस ऑल्दो आपकी मेंटल हेल्थ को रिकवर करने के लिए आपको कैसे मेहनत करनी है, कैसे अगेंस्ट द ऑड आपको लड़ना है, कैसे अपने मित्र को वापस अपने जीवन में लेके आना है, कैसे प्रोफेशनल लाइफ में आपको हाइक पे जाना है, कैसे आपकी लाइफ में एक चीज डिमांड कर रही थी पर्सनल लाइफ इधर प्रोफेशनल लाइफ, अब कैसे चीजें दोनों बैलेंस हो जाएंगी, कहां पर आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन वाली सिचुएशन को ड्रॉप कर देंगे। थोड़ा इधर नहीं, अब आप कंप्लीट तरीके से एक जगह होकर फोकस कर पाएंगे, इसको भी बेहतर कर पाएंगे, प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ को भी बेहतर कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं। गुरुदेव बृहस्पति डायरेक्ट हो रहे हैं आपके 10th हाउस हमारी नेम फेम आइडेंटिटी का है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि जहां गुरुदेव बृहस्पति बैठते हैं वहां पर अंधेरा करते हैं, दिया तले अंधेरा, वहां का नुकसान करते हैं। लेकिन जहां देख लेते हैं वहां पर आपको एनहेंसमेंट देते हैं, वहां पर डिटॉक्स करते हैं, एक आपका पूर्व जन्म होता है वहां पर, क्योंकि आपकी लाइफ में वो अमृत का काम करता है ना। गुरुदेव बृहस्पति हमारी लाइफ में बॉडी में ऑक्सीजन का कारक है, लाइफ में हमारे अबेंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस का कारक है, बच्चों का कारक है, फैमिली का कारक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट ऑफ कुंडली गुरुदेव बृहस्पति। कहते हैं गुरुदेव बृहस्पति अच्छी पोजीशन में है तो आपके लाखों दोषों को माफ कर देता है, तो उनका जब एस्पेक्ट कहीं पर पड़ता है तो वहां पर लाख दोष खत्म हो जाते हैं और आपकी लाइफ में ग्रोथ आती है। लेकिन जहां बैठता है वहां पर थोड़ी डिफिकल्टी लेके आता है। तो 10th हाउस हमारी नेम फेम आइडेंटिटी का है, तो आइडेंटिटी क्राइसिस आ गया था आपके अंदर, आप अपने आप को भूल गए थे, अपने पूर्व काल को भूल गए थे कह सकता हूं मैं। जो आपका नेम हुआ करता, जो आपकी अथॉरिटी होती थी, जो आपकी स्टेबिलिटी होती, जो आपकी कमांड होती थी चीजों के ऊपर, वो आपने जैसे ही कॉम्प्रोमाइज किया, अपनी डिग्निटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, आपको रियलिटी चेक हो गया। कोई इंसान आया आपसे प्ले किया और चला गया। आप जहां पर अपने काम में होलसेल लेवल पे एक बेहतर तरीके से काम करते थे, डेडिकेशन अलग तरीका होता था, अब रिसेंटली वो फील नहीं कर पा रहे थे, अब आप फील कर पाएंगे। अब जो आपको रिप्लेस करने के बारे में सोच रहा था, अब वही इंसान आपको नमस्ते करके जाएगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा, आप ही इसके लिए सुटेबल हो। ट्रस्ट में ये चीज होती हुई नजर आएगी, राइट। 4th हाउस क्योंकि आपका मेंटल पीस बेहतर होगा तो डेफिनेटली आपका उसका इंपैक्ट डायरेक्टली आपके प्रोफेशन पे पड़ने वाला है। और ये 4 महीने के अंदर अंदर देखिए, सडन तो नहीं होगा क्योंकि काल सर्प दोष लगा हुआ है, मरकरी लग्नेज में आपके रेट्रोग्रेड है, लेकिन डे बाय डे आप अपने अंदर एक इंप्रूवमेंट देखने वाले हो आफ्टर 11th ऑफ मार्च। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, ठीक है। प्लस गुरुदेव बृहस्पति यहां पर किसी तरह का आप अनकन्वेंशनल चीजें कर रहे थे अपने रिलेशनशिप, मतलब हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशन में कोई रिलेशनशिप ट्रिगर किया आपने, आप अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, आप किसी को चीट कर रहे थे, वहां पर करेक्शन का मौका देगा आपको, ठीक है। गुरुदेव बृहस्पति एस्पेक्ट कर रहा है 2nd हाउस को, फैमिली के साथ जो गैप आ गया था, फैमिली के रिगार्डिंग कुछ मेजर डिसीजन लेने वाले हैं आप, या फैमिली को कुछ रिवील करने वाले हैं, कुछ कन्फेस करने वाले हैं आप, अपने डिसीजंस अपने फैमिली को बताने वाले हैं। लेकिन मेक श्योर आप बहुत क्लियर हो कोई भी चीज बताने से पहले, कुछ भी क्लियर करने से पहले, क्योंकि शनिदेव और शुक्रदेव आपके 7th हाउस में बैठे हैं। अभी परीक्षा है रिश्तों की, परीक्षा है आपके करंट रिलेशनशिप की। वो जो कोल्डनेस आप फील कर रहे हो रिलेशनशिप में, ये भी एक अपने आप में परीक्षा है। अगर कोल्डनेस फील नहीं करोगे तो कैसे एहसास होगा कि रोमांस क्या होता है, अपनापन क्या होता है, प्यार क्या होता है, वो अटैचमेंट क्या होती है, वो इंटीमेसी क्या होती है, वो गठबंधन क्या होता है। तो उसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं आप कुछ चीजों को रिजॉल्व करोगे। हो सकता है आपका रिलेशनशिप में या फिर मैरिड लाइफ में कुछ गड़बड़ हो गया था, अनबन हो गई थी, आप अलग होने की बात कर रहे थे, अब फाइनली चीजें फिक्स करके आगे बढ़ोगे, दोबारा से रिश्ते को मौका दोगे, देयर इज अ हाई चांसेस, ठीक है। गेन्स आपके बढ़ेंगे क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। जहां ले ऑफ का डर था वहां पर अब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी। जहां पर करियर को लेकर इनसिक्योरिटी थी वहां पर कहीं ना कहीं
एक अच्छा ग्रोथ मिलता हुआ नजर आ रहा है, अच्छा इंटरव्यू क्रैक करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े इनिशियली, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें यहां पर होती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, उसकी वजह से आपका गेन्स बढ़ेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा फूड आपका अब लाइफ में आने वाला है, यानी कि देयर इज अ चांसेस कि आप घर से बहुत दूर रहते थे, अच्छा फूड नहीं इनटेक कर पा रहे थे या प्रॉपर टाइम पे नहीं खा पा रहे थे, अब आप अपनी हेल्थ को, अपनी फूड हैबिट को कहीं ना कहीं एक्यूरेट करने वाले हो। पॉजिटिवली आप अपने ऊपर काम करने वाले हो, फूड हैबिट को कहीं ना कहीं आप करेक्शन की तरफ लेके जाने वाले हो। आपका स्पीच बहुत रैश हो गया था, जहां एब्यूजिव लैंग्वेज आप होता है, शायद हो सकता है इंटरनली आप बहुत इंटरनली लेवल पे आप बहुत सारी चीजें अपने अंदर एक रेज में, एक जेलसी में बहुत ज्यादा एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करने लगे हो। कहीं ना कहीं वो लेट गो करोगे, डिटॉक्स करोगे खुद को, अपनी मेंटल हेल्थ को डिटॉक्स करोगे, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी स्पीच को पॉजिटिव करोगे। अब भगवान का नाम लेना शुरू करोगे रेदर देन XYZ आप कुछ भी करते हो। ठीक है ना, तो इनकम का राइज होना, फैमिली के साथ अटैचमेंट आना, फैमिली में करेक्शन आना, स्पीच में करेक्शन आना, फूड में करेक्शन आना, आई रिलेटेड कोई इशू आ रहा था, बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं आईज हो सकता है स्वेलिंग कर जाए, आप बहुत ज्यादा क्राई कर रहे हो, स्वेल कर गई थी, अब कहीं ना कहीं उसकी तरफ आप ध्यान दोगे। कुछ आप डेंटल इशू आ गया था आपके, उसमें कहीं ना कहीं कुछ करेक्शन आप लेने वाले हो, कोई मेडिकल हेल्प लेने वाले हो। ठीक है ना, तो उसकी तरफ आपका ध्यान जाएगा। डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहा है आपके 4th हाउस पर, इनकम का राइज होगा तो कहीं ना कहीं आपका वेल्थ बढ़ेगा, एसेट्स बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? आप कोई लैंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, बहुत टाइम से आपके पीछे कोई पड़ा है कि ले लीजिए ले लीजिए, आपको अब समझ आने लगेगी वो चीज कि हाँ ले लेनी चाहिए, इससे मेरा फायदा है। आप कोई व्हीकल खरीद सकते हो कि आपको ऑफिस जाने में कुछ आपका व्हीकल खराब हो गया, बहुत टाइम से था, किसी चीज को आप बहुत टाइम से चला रहे थे, अब नए व्हीकल की तरफ आप जा सकते हो, कोई नई गाड़ी खरीद सकते हैं आप, या रिसेंटली खरीदी है तो उसमें कुछ चेंज करने के बारे में सोचेंगे आप, उसका लुक चेंज करने के बारे में सोचेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे फॉर द सेक ऑफ योर हैप्पीनेस, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, क्लोज फैमिली में क्लोजनेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस डिफिकल्ट टाइम में आप एक दूसरे का सपोर्ट करोगे। कुछ परेशानी आई थी जिसकी वजह से आप एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझोगे, जो गैप आ गया था एक दूसरे को फिर समय देने लगोगे, जिसकी वजह से वो इंटीमेसी, वो रोमांस, वो अपनापन, वो प्यार, वो प्योर लव आपके बीच में आएगा। कोई थर्ड पार्टी आपके बीच में आ गया था, वो चीजें ड्रॉप करके, वो स्मॉल प्लेजर को ड्रॉप करके आप कॉन्क्रीट तरीके से अपनों की तरफ बैंड होगे। कुछ करेक्शन है जो होने वाला है, अब मैजिक होने वाला है आपकी लाइफ में, और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, आप होल सोल लेवल पे फील करने वाले हो। जून तक आपकी लाइफ में बहुत मेजर अबेंडेंस, ग्रोथ, बहुत प्रैक्टिकल चेंजेस आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगे आपके। राइट, आपके हार्ट का कोई प्रॉब्लम था, आपको कोई बीपी का इश्यू था, वहां पे आप कैसे अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं, कौन सी रेमेडीज हैं, कौन सी मेडिकल हेल्प है, कैसे नेचर से कनेक्ट करके आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं, कैसे मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना है, क्योंकि 4th हाउस मेंटल हमारा इमोशनल वेलबींग का है, तो उसके ऊपर काम करोगे। आप कुछ घर में रेनोवेशन, आपका डेफिनेटली, आप लैंड प्रॉपर्टी नहीं खरीदोगे तो रेनोवेशन तो आप डेफिनेटली कराने वाले हो, कोई करेक्शन कराने वाले हो, वास्तु करेक्शन भी हो सकता है, कोई चीज पुरानी हो गई है उसको रिप्लेस करके कोई नया तरीके से घर को बनाना, सपनों का घर बिल्डअप करना, ये चीजें आपके दिमाग में आती हुई नजर आएंगी, और इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आओगे, क्योंकि पैसा बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली होगा, सोचोगे भी नहीं आप कि अब मेरे को करना है। ठीक है, 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है 6th हाउस पर, कोई ना कोई EMI का प्रॉब्लम, कोई ऋण रोग शत्रु थे, वो कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है आपकी लाइफ से, डिफिकल्टीज मिनिमाइज होंगी आपकी लाइफ से। कुछ आपका प्रॉब्लम चल रहा था, कोई ईगो क्लैश चल रहा था आपके अपनों से ही, अपने रिलेशनशिप में, कोई आपको सोशल मीडिया पे मिला था, कोई आपको आपके ऑफिस में मिला था, आपको किसी मैरिज पार्टी में कोई मिला था, उसकी तरफ अटेंशन बढ़ेगा, उसके लिए डेडिकेशन बढ़ेगा। लेकिन ये प्रारब्ध है, आपको गिव एंड टेक करना पड़ेगा, लेकिन पॉजिटिव होंगी सारी चीजें। प्रारब्ध से डरना नहीं है, ये वर्ड जो मैंने बोला है, ये आप समझ लीजिए कोई सर्कल है, कोई आपको आपकी लाइफ को क्रॉस किया है, अब वहां पर चीजें बढ़ेंगी और वो गठबंधन की तरफ भी जा सकती है। कंपैटिबिलिटी जरूर मैच कराइएगा, ये सिर्फ एक ट्रांजिट चार्ट से मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। प्लस रेज जेलेसी खत्म होगी, यहां पर कोई आपका हेल्थ इश्यूज थे जिसको आप इग्नोर कर रहे थे, अब उसकी तरफ कंसर्न बढ़ेगा, अब उसकी तरफ आप फोकस होते हुए नजर आओगे। क्रेडिट कार्ड जहां पर अननेसेसरी यूज करने लगे थे फॉर द सेक ऑफ शो ऑफ, वापस बैक टू द पवेलियन, अब कैसे इसको खत्म करूं, उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ेगी, अब मुझे इसको यूज ही नहीं करना है, ये सब बारे में समझोगे, और यूज करोगे तो बहुत प्रैक्टिकल और बहुत इंपॉर्टेंट समय पे यूज करोगे, और पता होगा हाउ मच इज टू मच, कितना मैं रीपे कर सकता हूं 1 महीने के बाद, उतना ही आप यूज करने वाले हैं,
उसके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। अब आप अपने आप को करेक्शन में लेके जाओगे, कहां ईएमआई कितनी पे कर सकता हूं मैं, मेरा इनकम सोर्स क्या है, कहां पर आप बहुत रैशनल हो गए थे, बहुत रैश डिसीजन ले रहे थे, वहां पर आप अपने आप को प्रैक्टिकली अब बैलेंस करने वाले हैं, ऑडिट करने वाले हैं। राहु मंगल मरकरी यहां बैठे हैं, देयर इज अ हाई चांस आप बहुत टाइम से कोई लोन चल रहा था, किसी का आपने पैसा लिया था या देना था, ये चीज आप कर सकते हो इस समय में, इसमें कोई दो राय नहीं है, या आपने रिसेंटली किया भी होगा। नया लोन लेने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। ऑल्दो गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट है, आपको कोई लोन चाहिए होगा, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। आपका पर्सनालिटी, आपका जो गुडविल है ना, वो इतनी इंप्रूव हो गई है, अब आप किसी को भी बोलोगे ये चाहिए, वो आपको विदाउट एनी थॉट दे देगा। लेकिन क्या आप उसे रीपे कर पाएंगे, ये सोच के चलिएगा। हो सकता है आज पैसा है, हो सकता है कल आपकी परीक्षा हो जाए, ठीक है ना। तो टेस्ट टाइम के लिए भी तैयार रहेगा, उतना ही चादर फैलानी है जितना आप अभी झेल पाए। फ्यूचरिस्टिक प्लान के साथ चलिएगा। अब यहां पर कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं, कोई कहता है कि जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ोगे तभी तो अपने सपनों को पूरा करोगे। राहु 6th हाउस में बैठा है आपके, ये आपको यही बताएगा, यही सुनवाएगा, आपको इन्फ्लुएंशियल चीजें कराएगा आपसे, और यही गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट जो समझाएगा कि चादर कितनी है उतना ही जाना है। कहां पर आप इंपल्सिव बाय कर रहे थे, कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है, ठीक है ना। तो एक बहुत पॉजिटिव समय है जहां पर करियर ट्रांसफॉर्म होगा। इमोशनल पीस, जो पेन दिखता नहीं है, बस इंटरनल लेवल पे आप फील करते हो डेली बेसिस पे, आइसोलेशन, वो अकेलापन, वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। एक अच्छा गठबंधन, एक अच्छी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। एक अच्छा इनकम सोर्स बढ़ रहा है, फैमिली में अलाइनमेंट अच्छे हो रहे हैं, कोई अच्छा कल्चर एक्टिविटी, मतलब कोई ब्राह्मण बोझ होना, कोई सात्विक चीजें घर में होती हुई नजर आ रही है। ऋण रोग शत्रु को खत्म कर रहे हो, कॉम्पिटिशन को बीट कर रहे हो, एक अच्छा प्रोफेशनल हिट मिल रही है आपको, तो सब पॉजिटिव है, मिरेकल है, मैजिक है। लाइफ में एक अच्छा अलाइनमेंट मिला हुआ है, इस समय का बहुत पॉजिटिव यूज करें। डेली हसल करें, सनराइज देखें, गुरुदेव बृहस्पति का नाम उच्चारण करते जाइएगा, भोलेनाथ पे जलाभिषेक कीजिएगा, और माँ की स्तुति करना मत भूलिएगा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवदात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। गुरुदेव बृहस्पति डायरेक्ट होंगे 11th को, 16 और 17 के बाद आपके नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे, तो दिस इज द बेस्ट टाइम। और शनि शुक्र भी एक साथ है, शुक्रदेव एक्सॉल्टेड है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू प्रे माँ महालक्ष्मी, टू माँ भवानी, माता रानी की आशीर्वाद लीजिए, माँ की सेवा कीजिए, गुरुदेव बृहस्पति को हमेशा आदर सत्कार कीजिए, विजडम नॉलेज को हमेशा सीख करते जाइए, हेजिटेट मत कीजिए। अगर आपको लगता है किसी से कोई लाइफ में पजल है जिसे सॉल्व करना है, नहीं मिल पा रहा सॉल्यूशन, और आप अपनों से डिस्कस नहीं कर सकते, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को पकड़िए, कोई गुरु मेंटोर, फादर लाइक फिगर, कोई एक्सपीरियंस इंसान, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को पकड़िए, लाइफ में क्लैरिटी जरूर देगा वो आपको। आशा करते वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।